Assalamualaikum dear students. I hope all of you will be fine. We start our lecture with the name of Allah Almighty. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 1.3. इसके अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द एम्प्टी. आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सेट जो है खाली सेट है. ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट है. सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1 से छोटे होल नंबर. आपको पता है कि 1 से छोटा होल नंबर जो है वो 0 होता है. इसका मतलब है ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर 0 है. सेकंड में उसने कहा द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन यू एंड वी. यू और वी के दरमियान में आपको पता है कोई सेट नहीं होता, कोई रुकन नहीं होता, कोई एलिमेंट्स नहीं होता, तो इसलिए ये एक खाली सेट है. द सेट ऑफ वॉवल्स अदर देन ए एंड ओ. उसने कहा क्या ए और ओ के अलावा भी वॉवल्स होते हैं सेट के अंदर, तो जी हाँ होते हैं. ए और ओ के अलावा ई, आई और यू. ठीक है, इसका मतलब है कि ये भी खाली सेट नहीं है. अब द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 से छोटे नेचुरल नंबर. तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता. जो नेचुरल नंबर्स हैं, कुदरती आदाद हैं, वो 1 से ही स्टार्ट होते हैं. क्या द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ओड नंबर्स. ऐसे इवन नंबर्स जो ओड नंबर भी कहलाते हों, लेकिन ऐसा कोई सेट नहीं है जो इवन नंबर भी हो और ओड नंबर भी हो. ठीक है, ये भी खाली सेट आएगा. अब क्वेश्चन नंबर 2 है. इसमें उसने कहा है सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग. आपने बताना है कि इनमें से कौन से सेट फाइनाइट है एंड इनफाइनाइट है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ़ाइनाइट क्या होता है. फ़ाइनाइट को उर्दू में कहते हैं महदूद. ठीक है, जिसकी कोई हद हो, कहीं जाके हमें पता हो कि यहाँ पे जाके ये रुक जाते हैं. इनफाइनाइट को कहते हैं लामहदूद. ठीक है, लामहदूद जिसकी कोई लिमिट ना हो, कोई हद ना हो, हमें नहीं पता कि सेट कहाँ जाके रुकेगा. अब पहला ये उसने कहा द लेटर्स ऑफ द वर्ड हल्ला गुला. अब इनके अंदर जो लेटर्स हैं उसने कहा बताएं ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट है. तो हम इसको काउंट कर सकते हैं. हल्ला के भी 5 हैं और इसके टोटल 10 इसके अंदर वर्ड्स बन रहे हैं, तो ये फाइनाइट है. बी है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर जो है इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कहाँ 1 से शुरू होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं, ये भी इनफाइनाइट होगा. नंबर ऑफ़ द डेज़ इन अ ईयर. एक साल के अंदर जो डेज़ हैं हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी फाइनाइट है. इस्लामिक मंथ्स भी फाइनाइट है, हमें पता है 12 इस्लामिक मंथ होते हैं, जैसे मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, तो हम इसको भी काउंट कर सकते हैं, ये भी फाइनाइट है. जब है ये 3 के ई पार्ट जो है, ई सेट जो है वो है 3 के मल्टीपल्स, तो ये कंटिन्यू है, चलते ही जाते हैं, हमें नहीं पता कहाँ जाके ख़त्म होंगे, इसलिए ये भी इनफाइनाइट है, मतलब लामहदूद है. आगे है एफ़ पार्ट. इसके अंदर भी हम काउंट कर सकते हैं जितने भी वर्ड्स हैं, तो ये भी फाइनाइट है. ये 1/2, 2/4, 3/6 ये भी चलते ही जाते हैं, हमें नहीं पता कहाँ जाके ख़त्म होंगे, ये भी इनफाइनाइट है. ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3. इसमें उसने कहा फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट. क्या इसमें हमने बताना है कि कौन सा सेट इक्विवेलेंट है और कौन सा नॉन इक्विवेलेंट है. अब इक्विवेलेंट के लिए जो है हर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट की डिफ़ाइन हम थोड़ी सी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ 1-to-1 कॉरस्पोंडेंस कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन दैम. कि हर एलिमेंट, एक सेट है ना, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्री इमेज होना चाहिए. ठीक है, उनके दरमियान में मैपिंग जो है 1-to-1 कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग हो. अब 1-to-1 कॉरस्पॉन्डिंग कैसे होती है, जैसे मैं कहूँ कि ये ए सेट है, ठीक है, इसके अंदर 1, 2, 3 है, और ये एक मेरे पास बी सेट है, इसके अंदर मैं कह देती हूँ ए है, बी है और ये सी है. अब इसका भी इधर प्री इमेज मौजूद है. ठीक है, अब 1-to-1 कॉरस्पॉन्डिंग इनके दरमियान में मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, तो ये ए होगा, ए इक्विवेलेंट होगा बी के. ठीक है, ए इक्विवेलेंट बी, और इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए इक्विवेलेंट बी. अब देखिए ये इक्विवेलेंट है, अगर ए का हर एलिमेंट का इमेज बी के अंदर मौजूद है तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट. अगर सपोज़ करो मैं इस तरह से कोई भी सेट लिख लेती हूँ, L = 1, 3, 5, 7, ठीक है, और M = A, B, C, D, E, ये F भी साथ में रहेगा. ठीक है, अब देखें इसका भी इसके अंदर इमेज है, इसका भी है और इसका भी है, जबकि ये दोनों की नहीं है. इट्स मीन L जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है M के. ठीक है, इस तरह से नॉन इक्विवेलेंट का साइन होता है. समझाइए, इक्विवेलेंट वो होता है कि उनके दरम्यान में 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो, उनको कहते हैं इक्विवेलेंट.
अगर ना हो रही हो तो उसको कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट। अब इनके अंदर देखते हैं। अब देखें, पहला पार्ट है A इज़ इक्वल टू 1 2, B इज़ इक्वल टू 1 3 7। ठीक है, अब A के अंदर जो है A इज़ इक्वल टू 1 2 है और B इज़ इक्वल टू 1 3 7 है। अब इसका भी इमेज है इसके अंदर, इसका भी है, जबकि इसका नहीं है। इट्स मीन A इक्विवेलेंट नहीं है B के। इसी तरह अब A इज़ इक्वल टू A भी है, B इज़ इक्वल टू XY है। तो अब A इज़ इक्वल टू AB है, B इज़ इक्वल टू XY। ठीक है, अब इनके दरम्यान 1 to 1 कॉरेस्पोंडेंस है। इट्स मीन A इक्विवेलेंट है B के। ठीक है, अब जो है, अब एलिमेंट आप जो है एलिमेंट्स जो इनके अंदर हैं उनको काउंट कर लें तो उससे भी पता चल जाएगा कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। अब A है, A के अंदर कितने एलिमेंट्स है 4 है और B के अंदर भी 4 है। इट्स मीन ये भी इक्विवेलेंट सेट है। अब A के अंदर 5 है और B के अंदर भी 5 है। इट्स मीन ये भी इक्विवेलेंट सेट है। अब A के अंदर है 5 और B के अंदर है 4, ये नॉन इक्विवेलेंट है। अब A इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, B इज सेट ऑफ 3 विल्ड एनिमल्स, ये नॉन इक्विवेलेंट होगा क्योंकि ये 4 होंगे इसके अंदर नंबर और इसके अंदर 3 होंगे, ये भी नॉन इक्विवेलेंट होगा। द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के 5 दरियाओं का सेट, और सेट ऑफ कलर्स इन द पाकिस्तानी फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग के अंदर 2 कलर होते हैं और ये 5 दरिया हैं, तो ये भी नॉन इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर इक्वल सेट्स। अब इक्वल क्या होता है, इक्वल कहते हैं बराबर को। ठीक है, इसमें हमने बताने हैं कि कौन से सेट बराबर हैं। बराबर मतलब ये कि उनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अब इक्विवेलेंट सेट और नॉन इक्विवेलेंट में हमने देखा था कि सिर्फ उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो इनके अंदर सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे ना, वो भी सेम होने चाहिए। क्या उनका पहले तो हम ले लेते थे ना, कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते थे और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ले लेते थे और सेम आ जाए, सेट की तादाद सेम आ जाती थी तो हम इसको कहते थे इक्विवेलेंट है। अब इसके अंदर है कि हमने देखना है कि सेट इक्वल हैं या नहीं। इक्वल का मतलब ये होता है कि बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब हम पहले ही इसकी क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब सेट A है, A के अंदर एलिमेंट्स हैं A B C D E और B के अंदर है B A E D C। अब देखिए A का हर एलिमेंट B के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये तरतीब आगे पीछे हुई है लेकिन A का हर एलिमेंट B के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है A इक्वल है B के। ठीक है, A का हर एलिमेंट B के अंदर मौजूद है और सेम है, तरतीब आगे पीछे हुई है, बाकी सारा सेम ही है। अब देखिए उसने कहा A जो है 1 2 3 4 5 है और B इस तरह से है। अब देखिए इसके अंदर भी B भी सेम ही होगा। कैसे? अब इस तरह से, अब ये 1 है, इनको जमा कर लें, 2 आ गया, इनको जमा करें, 3 1 और 4 को जमा 3 को जमा करें 4, 1 और 4 को जमा किया 5 आ गया। ठीक है, अब देखो जो 1 के एलिमेंट्स थे वही A सेट के एलिमेंट्स थे, वही B सेट के एलिमेंट्स हैं। इट्स मीन A इक्वल है B के। ठीक है, अब जो है A है 0 1 2 3 4। अब B सेट है हमारे पास 6 में से 1 निकालें 5 4 2 0। ठीक है, हाँ जी। अब जो है, अब A के अंदर A सेट के अंदर 0 1 2 3 4 है और B के अंदर है 5 4 2 2 0। ठीक है, अब देखें इनके A का हर एलिमेंट B के अंदर मौजूद नहीं है, B का भी हर एलिमेंट A के अंदर मौजूद नहीं है। इसके अंदर 2 जो है वो रिपीट हो गया, 2 टाइम्स आ गया है और इसके अंदर जो है वो 1 नहीं है। ठीक है, और इसलिए A इक्वल नहीं है B के। ठीक है, अब है A इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9 से छोटे इवन नंबर्स। A इज इक्वल टू 2 4 4 6 और 8। ठीक है, अब देखिए B के अंदर भी है 0 2 4 6 8 और A के अंदर भी है 0 2 4 6 8। इट्स मीन A इक्वल है B के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताना है कि A सबसेट है B का या नहीं। ठीक है, A B C या आप लोग D दिया हुआ है ऊपर। अब सबसेट क्या होता है कि A का हर एलिमेंट B के अंदर मौजूद होना चाहिए। B का ज़रूरी नहीं कि हर एलिमेंट A के अंदर मौजूद हो।
बी को सुपरसेट भी कहते हैं और ए सबसेट है बी का। अब ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए, ए बी सी और बी बी सी डी। अब देखिए इनका ए का हर एलिमेंट बी के अंदर मौजूद नहीं है। अब ए का ए बी के अंदर मौजूद नहीं है, इट्स मीन ए सबसेट नहीं है बी का, ठीक है। इसी तरह बी सबसेट है डी का, क्या बी का हर एलिमेंट डी के अंदर मौजूद है, बी सी डी। अब इसके अंदर हाँ जी बी का हर एलिमेंट मौजूद है डी के अंदर, इट्स मीन बी सबसेट है डी का। अब सी सबसेट है डी का या नहीं, सी डी ई इसके अंदर नहीं है, सी सबसेट नहीं है डी का क्योंकि ई इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब इसी तरह नीचे वाले क्वेश्चन लोगों ने कर लेने हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।